देखते ही देखते आपकी ऐसी इमेज बदल जाएंगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ दोस्तों, जो लोग आपको आज तक गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वो सब के सब लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। जो लोग आज आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, वो आपकी बातें सुनना शुरू कर देंगे। जो लोग आज आपसे दूर भाग रहे हैं, वो लोग आपसे चिपकना शुरू कर देंगे। जो लोग आज आपको अपने पास बैठने नहीं देते हैं, वो लोग आपको बुला बुला के अपने पास बिठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू रांगडाले आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का अब तक की सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपके करियर का शुरुआती समय इतना कठिन क्यों होता है? हालांकि बाद में यह बिजनेस इतना आसान हो जाता है कि आपके एक बार प्लान दिखाने से ही लोग ज्वाइन हो जाते हैं, और कई बार तो लोग सामने से खुद आकर आपके साथ ज्वाइन होकर काम करने लगते हैं। फिर शुरू में यह बिजनेस इतना कठिन क्यों है कि 10-10 बार बुलाने के बाद भी लोग प्लान तक देखने को तैयार नहीं होते, और अगर गलती से प्लान देख भी लिया तो फिर भी 10-10 बार फॉलोअप करने के बाद भी ज्वाइन होने में ड्रामे करते हैं। शुरू से ही ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे एक बार प्लान दिखाने से ही लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, या खुद ही सामने से आकर हमारे साथ जुड़ जाए? जानना चाहते हो दोस्तों कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि शुरू में हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। ना तो हमारे पास इस बिजनेस की कोई खास नॉलेज ही होती है, और ना ही हमारा कोई बड़ा चेक आया होता है। और जब तक सामने वाले को कुछ दिखेगा नहीं, तब तक सामने वाला आप पर भरोसा कैसे करेगा? इस कलयुग में तो लोग बिना देखे भगवान पर भी भरोसा करने से इनकार कर देते हैं। फिर आप और हम तो इंसान है। मान लिया कि शुरू में हमारे पास दिखाने के लिए कोई भी बड़ी अचीवमेंट नहीं होती है, लेकिन दोस्तों एक चीज आपके पास, हम सबके पास ऐसी होती है जो आप शुरू से ही दिखा सकते हो। अगर आपने सामने वाले को वह चीज दिखा दी तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ 100% ज्वाइन करेगा ही करेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि 95% लोगों को वह चीज दिखानी नहीं आती। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। जी हाँ, वह चीज आपका एक्साइटमेंट, यानी आपका जोश, आपका जुनून, आपका उत्साह है। प्रॉब्लम यह है कि 95% लोगों को एक्साइटमेंट दिखाना नहीं आता है। बहुत सारे लोग तो ऐसी शक्ल बनाकर घूमते रहते हैं जैसे दुनिया में सबसे बड़ा दुखी इंसान वही है, जैसे आज उसकी भैंस किसी ने चुरा ली हो। हम यहाँ ट्रेनिंग में बार बार एक बात बताते हैं कि इस बिजनेस में 90% सक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एक्साइटमेंट के दम पर ही मिलती है। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि इस बिजनेस में 90% स्ट्रगल तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआती स्टेज में ही है। एक बार आप शुरुआती स्टेज को पार कर लेते हो, फिर तो आपका बिजनेस में ऐसा फ्लो आ जाता है कि आप फ्लो में ही सक्सेस हो जाते हो। लेकिन 90% नेटवर्कर्स की प्रॉब्लम ही यही है कि वहाँ सालों से लगे पड़े हैं पर शुरुआती स्टेज में ही फंसे पड़े हैं। क्योंकि शुरुआती स्टेज में जो सबसे बड़ा हथियार उनके पास है, उन्हें वह हथियार चलाना ही नहीं आ रहा है। और शुरुआती स्टेज में आपके पास सबसे बड़ा हथियार यही है, आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश, आपका जुनून। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों को एक्साइटमेंट दिखाना नहीं आता है, यानी यह हथियार चलाना ही नहीं आता है। और अगर आपके पास हथियार तो हो लेकिन आपको वहाँ चलाना ही ना आता हो, तो क्या आप कोई जंग जीत सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, बेमौत मारे जरूर जाएंगे। और यही होता भी है इस बिजनेस में। सब कुछ आप अपनी आंखों के सामने देख भी रहे होंगे। दुखी मत होइए दोस्तों, खुश हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको यह हथियार चलाना सिखाने वाली हूँ। आज के बाद मैं आपको एक्साइटमेंट का ऐसा तूफान बना दूंगी कि आप जिस भी गली से गुजरेंगे वहाँ टीम खड़ी कर देंगे। लेकिन मैं कुछ भी बताऊँ उससे पहले आप सबको भी कसम खानी होगी आज की वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगी उसे फॉलो करने की। तो क्या आप सब लोग कसम खाने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालो मैं तैयार हूँ। और जो तैयार नहीं है, या जिनको जरा सा भी डाउट है, भैया वो ये वीडियो यही छोड़ दे, क्योंकि आगे बताई हुई बातों का उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह की नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन दिया हुआ है वह भी दबा दीजिए, ताकि यह वीडियो आप ही के जैसे और भी महत्वाकांक्षी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भैंस दूध देती है, लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि भैंस कभी दूध नहीं देती, बल्कि भैंस का दूध निकालना पड़ता है। दूध भैंस के अंदर ही होता है, लेकिन अगर आप जानबूझकर उसे निकालोगे नहीं तो आपको उस दूध का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक्साइटमेंट भी लोगों को अपने आप नहीं दिखने वाला है। आपको जानबूझकर
लोगों को अपना एक्साइटमेंट दिखाना पड़ता है, वह आपके अंदर ही होता है। लेकिन अगर आप उसे जानबूझकर बाहर नहीं निकालोगे तो वह आपके किसी काम का नहीं है। यानी अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको जानबूझकर वह सब कुछ करना होगा जिससे आपका एक्साइटमेंट दुनिया को दिखाई दे। गोलियों से भरी हुई बंदूक भी किसी को अपने आप नहीं मार सकती, और अगर आपको सही इस्तेमाल करना आता हो तो आप खाली बंदूक से भी सामने वाले को बहुत गहरी चोट दे सकते हो। लेकिन अपने आप कुछ नहीं होगा, सब कुछ जानबूझकर करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक्साइटेड लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग जोशीले लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे लोगों का बिजनेस है जिनके अंदर जिंदगी भरी हुई है। ऐसे लोगों का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे पास दिखाने के लिए क्या है, मुझे बताइए। आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, आपने प्लान देखा, आपको कोई चीज समझ में आई, कोई पॉइंट आपको क्लिक किया, आपने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद आपके पास क्या है दिखाने के लिए? सबसे बड़ा हथियार क्या है आपके पास लोगों को दिखाने के लिए? लोग क्यों आएंगे तुम्हारे साथ में? लोग क्यों जुड़ेंगे तुम्हारे साथ में? लोग क्यों सुनेंगे तुम्हारी बात को? लोग क्यों देखेंगे आपके प्लान को? लोग क्यों देखेंगे आपका डेमो को? कौन सा सबसे बड़ा हथियार है आपके पास में? वह सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ा हथियार है आपके हाथ में आपका एक्साइटमेंट। आपका एक्साइटमेंट वह इकलौता सबसे असरदार हथियार है आपके हाथ में जो आपको इस बिजनेस में इनिशियल सक्सेस दिलवाता है। हमारे पास ना तो कोई बड़ा चेक है और ना ही इस बिजनेस की कोई खास जानकारी, ना ही हमारे पास किसी तरह की टेक्निक्स है, क्योंकि हमने टेक्निक्स की अभी प्रैक्टिस ही नहीं की है। यानी कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। तो दिखाने के लिए हमारे पास है क्या इस समय? एक्साइटमेंट। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास दिखाने के लिए एक्साइटमेंट भी नहीं है। अब जिसके पास दिखाने के लिए एक्साइटमेंट भी नहीं है वह अटक जाता है इस बिजनेस में। वह एक्साइटमेंट नहीं दिखा पा रहा, जोश नहीं दिखा पा रहा। तो क्या हो रहा है? तो हो यह रहा है कि जब वह अपना जोश नहीं दिखा पा रहा, एक्साइटमेंट नहीं दिखा पा रहा, उसके पास एक्साइटमेंट नहीं है, तो वह अनजाने में क्या दिखा रहा है? वह अपना लो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, वह अपना डाउट दिखा रहा है, वह अपनी झिझक दिखा रहा है, वह अपनी तकलीफें दिखा रहा है मार्केट में। और लो कॉन्फिडेंस वाले लोगों के साथ, डाउट में रहने वाले लोगों के साथ, हमेशा तकलीफों का गाना गाते रहने वाले लोगों के साथ में कोई नहीं आता। ठीक है, इसलिए आपके पास कुछ और होना हो, आपके पास जिंदा दिल होना जरूरी है। आपके पास और कुछ होना हो, आपके पास जोश होना, एक्साइटमेंट होना, उत्साह होना, आपका उत्साह से भरा होना जरूरी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर 90% केस में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या बोला। आपने क्या बोला इससे सिर्फ 10% फर्क पड़ता है। 90% फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने कैसे बोला। इसलिए एक्साइटमेंट सबसे बड़ा हथियार है आपके हाथ में। तो कैसे करना है यह बिजनेस? तो सबसे जरूरी सिर्फ और सिर्फ यह बात है कि फुल एक्साइटेड होकर करना है ये बिजनेस। कैसे करना है ये बिजनेस? फुल एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ करना है ये बिजनेस। ऐसा जोश जैसा जोश आपने आज तक नहीं दिखाया, ऐसे जोश के साथ में करने का बिजनेस है ये। आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो, आप कितने ही बड़े नॉलेजफुल हो, आपने कितना ही यह दुनिया देखी है, लेकिन अगर आपने यह बिजनेस एक्साइटमेंट के साथ नहीं किया ना तो सब बेकार है। कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, आपके ज्ञान का और एक्सपीरियंस का। आपके साथ कोई आने को तैयार नहीं होगा अगर आपने एक्साइटमेंट के साथ यह बिजनेस नहीं किया तो मेन सवाल आ जाता है यहाँ पर कि भाई एक्साइटमेंट दिखाएंगे कैसे? क्योंकि कई सारे लोगों को यहाँ तो समझ में आ जाता है कि चलो ठीक है फुल एक्साइटमेंट के साथ करना है ये बिजनेस, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक्साइटमेंट दिखाए तो दिखाए कैसे, कैसे दिखाया जाता है एक्साइटमेंट। हम अपनी एक एक्साइटेड व्यक्ति वाली इमेज कैसे क्रिएट करें, यह बड़ा प्रश्न है। यह ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि जोश दिखाने का, एक्साइटमेंट दिखाने का, मार्केट में अपनी एक एक्साइटेड व्यक्ति वाली इमेज बनाने का तरीका क्या है। तो मैं आपको कुछ 6-7 स्टेप्स बता रही हूँ दोस्तों। आपने आज के बाद यह स्टेप फॉलो करने हैं। इनमें से कोई भी स्टेप आपने छोड़ना नहीं है, कोई भी स्टेप इग्नोर नहीं करना है। इन सारे स्टेप्स को अपनी ज़िंदगी बना लो, इन सारे स्टेप्स को अपनी आदत बना लो, इन सारे स्टेप्स को अपना वर्किंग पैटर्न बना लो। अपने काम करने के तरीके में इन सारे स्टेप्स को उतार लो। मैं वह सारे जरूरी स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करने से आपकी एक एक्साइटेड व्यक्ति वाली स्ट्रॉन्ग इमेज बनेगी। ठीक है, चलिए तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि लोगों के बीच में आपकी एक एक्साइटेड व्यक्ति वाली इमेज बने तो पॉइंट नंबर 1 है कि आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए। ऑलवेज स्माइल ऑन फेस। एक्साइटमेंट कैसे दिखाएंगे? आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए। स्माइल करने का मतलब यह नहीं है कि दांत फाड़ फाड़ के जोर जोर से पागलों की तरह हंसना है।
पता चला सामने वाला बोल रहा है कि यार मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आप हंस रहे हैं, तो क्या हुआ यार, उनकी तो उम्र हो गई ना, होने दे तबीयत खराब, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसी उल्टी हरकतें मत करना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ऑलवेज स्माइल ऑन फेस का मतलब यह है कि आपके चेहरे से डर नहीं झलकना चाहिए, आपके चेहरे से किसी तरह का तनाव नहीं झलकना चाहिए, आपके चेहरे से डाउट यानी शक नहीं झलकना चाहिए। जब आपके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान रहती है ना, तो आपके चेहरे से इस तरह के नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलना बंद हो जाते हैं। इस वजह से लोग आपसे भागना बंद कर देते हैं, बल्कि ऐसा करने से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 2, आपका ड्रेसअप यानी आपके कपड़े, आपका पहनावा। कपड़े हमारे शरीर के 90% हिस्से को ढकते हैं, इसीलिए हमारे कपड़ों से हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। आपकी हाइट 5 फुट हो या 10 इंच हो या 5 फुट से भी कम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी पर्सनालिटी चमकती है आपके ड्रेस कोड से। तो अपने आप को एक्साइटेड दिखाने के लिए आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लीन। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा फैशनेबल कपड़े पहने हो, जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े पहने हुए हो, जरूरी नहीं है कि आप हर रोज़ नए कपड़े पहन के ही बाहर निकले, यह सब जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप जो कुछ भी पहने हो वहाँ अपने सलीके से पहने हो, प्रेस करके पहने हो और धुले हुए पहने हो। समझ में आ गया ना? आपके कपड़े गंदे नहीं दिखने चाहिए। यह दूसरा स्टेप है अपने आप को एक्साइटेड दिखाने का, कि आपका ड्रेसअप एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। हम यह चीज आपको बार बार इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गड़बड़ कर रहे होते हैं। हमें एक्साइटमेंट के बारे में बता दिया गया, लेकिन एक्साइटमेंट को बिल्ड कैसे करना है ये एक रात में नहीं होता। एक एक्साइटेड व्यक्ति वाली इमेज रातों रात नहीं बनती, लेकिन जब आप इस ट्रेनिंग में बताए हुए स्टेप्स को लगातार फॉलो करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके आसपास के समाज में आपकी इमेज बदल जाएंगी। आपकी पुरानी इमेज खत्म हो जाएंगी और आपकी एक नई इमेज क्रिएट हो जाएंगी, दमदार व्यक्ति वाली। आपकी नई इमेज एक ऐसे व्यक्ति वाली होंगी जो अपने भविष्य के प्रति सीरियस रहता है। और जब आपकी ऐसी इमेज क्रिएट होती है तभी लोग आपके साथ आते हैं। अगर आप लगातार लोगों को प्लान दिखाते जा रहे हो और कोई भी आप पर भरोसा नहीं कर रहा है तो समझ लेना कि आप इसी स्टेप में गड़बड़ कर रहे हैं। हम में से कई लोगों को यह बहुत छोटी सी बात लगती है। वह सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है अगर आज मैंने धुले हुए कपड़े नहीं पहने तो, क्या फर्क पड़ता है यदि कल वाले कपड़े मैंने आज भी पहन लिए तो। फर्क तो पड़ता है दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है। कोई भी ठीक ठाक समझदार इंसान होगा तो वह आपके कपड़े देखकर ही अंदाजा लगा लेगा कि उसे आपको और आपकी बातों को सीरियसली लेना है या नहीं लेना है। इसीलिए हमेशा अपने ड्रेस कोड का खास ध्यान रखिए और इस सीख को अपनी खोपड़ी में सेट कर लीजिए। आपका पहनावा नीट एंड क्लीन यानी साफ सुथरा तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको उस तरह के कपड़े पहनने हैं जिस तरह के कपड़े नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ट्रेनिंग में पहनने के लिए बताया जाता है, या जिस तरह के कपड़े आपके अपलायंस पहनते हैं। जो लोग ड्रेस कोड फॉलो करते हैं वहाँ लोग बहुत स्मार्ट दिखते हैं, और सेम ड्रेस कोड वाले लोग जब एक साथ खड़े होते हैं तो माहौल ही अलग बन जाता है। इसीलिए आपको अलग से चमकने के लिए अलग से फंकी कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, सही ड्रेस कोड पहनने की जरूरत है। आपका स्वभाव क्या है, किस तरह के कपड़े पहनना आपको अच्छा लगता है या किस तरह के कपड़े पहनना आपको अच्छा नहीं लगता है, वह बात यहाँ मायने नहीं रखती है। आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश दिखाने के लिए सिर्फ एक बात मायने रखती है, आपका ड्रेसअप सही होना चाहिए। एक्साइटमेंट कैसे दिखाएंगे, इसका तीसरा पॉइंट है आपकी आवाज। आपकी आवाज से आपका एक्साइटमेंट झलकता है। कुछ लोगों की आवाज ऐसी होती है कि उनको सुनकर समझ नहीं आता कि यह बोल रहा है या रो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आवाज सुनकर ऐसे लगता है कि वह शेर की तरह दहाड़ रहा है। आप बताइए लोग किसके साथ में आएंगे? रोते रहने वाले, बकरी की तरह मिमियाते रहने वाले लोगों के साथ में कोई नहीं आता। तो ध्यान रखें कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी आवाज के पिच को नॉर्मल से थोड़ा ऊपर रखिए। यह एक्साइटमेंट दिखाने का तीसरा स्टेप। लोगों के बीच में आपके एक एक्साइटेड व्यक्ति वाली इमेज बने, उसका यह तरीका है कि आपकी जो नॉर्मल आवाज है उससे आप अपनी आवाज को 25% ऊपर रखिए। जब भी आप बिजनेस के पर्पज से बात कर रहे हैं, जब आप इन्विटेशन कर रहे हैं, या जब आप प्लान शो कर रहे हैं, या जब आप फॉलोअप कर रहे हैं, तो आप अपनी आवाज को नॉर्मल से थोड़ा ऊपर रखिए। ऐसा करने से आप एक्साइटेड दिखते हैं। यह तीसरा तरीका है अपने आप को एक्साइटेड दिखाने का, अपनी इमेज एक एक्साइटेड व्यक्ति वाली बनाने का।
यहाँ एक श्योर शॉर्ट सुपरहिट तरीका है, अपनी आवाज को 25% ऊपर रखिए हमेशा। आदत में लाना पड़ता है चीजों को, अचानक से नहीं होगा, चीजों को आदत में लाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, वॉक फास्ट। आपको दिन भर में कई बार पैदल चलना पड़ता होगा। देखिए, जब भी आप चलते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप हमेशा नॉर्मल से थोड़ा तेज ही चलें। और जिन लोगों को नॉर्मल से ज़्यादा तेज चलने की आदत नहीं है, वहाँ सारे लोगों को मॉर्निंग वॉक जरूर करनी चाहिए। हम जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमारे अंदर नॉर्मल से थोड़ा तेज चलने की हैबिट डेवलप होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। नॉर्मल से ज़्यादा तेज कौन चलता है बताइए? तेजी से कौन चल रहा होता है? तेजी से वह व्यक्ति चलता है जिसे कहीं पहुंचना होता है और जल्दी पहुंचना होता है। जो टाइम की वैल्यू करता है वह तेजी से चल रहा होता है। जो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करना चाहता है वह तेजी से चल रहा होता है। और कौन व्यक्ति तेजी से नहीं चल रहा होता है? जिसे कहीं नहीं जाना होता है, जिसे पता ही नहीं होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, जिसका जीवन में कोई बड़ा मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो कभी भी धीरे धीरे तो चले ही नहीं। जब भी आप चलते हैं नॉर्मल से थोड़ा तेज चले, आपकी पूरी पर्सनालिटी ही बदल जाएंगी जब आप यहाँ सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में आप रहते हो ना, यहाँ सारे स्टेप्स फॉलो करके देख लेना, आपके मोहल्ले का एक एक आदमी आपको देखकर चौंक जाएगा और आपसे पूछेगा वहाँ की, यार आजकल कौन सी गुट्टी पी रहे हो तुम, तुम्हारी तो पूरी शख्सियत ही बदल गई। यह सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया अगर आपने ना, तो आपकी मार्केट इमेज, आपके बारे में जो लोगों की सोच है, आपके बारे में जो लोगों की राय है, वो पूरी तरह से बदल जाएंगी। तेज चला करिए, चलना तो है ही ना, तो थोड़ा तेज चल लो। बीमार आदमी चलता है धीरे धीरे, तो इस चीज को समझिए, वॉक फास्ट। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, बी पंचुअल। पंचुअल रहना भी एक्साइटेड लोगों की निशानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक एक्साइटेड व्यक्ति की इमेज बने, तो हमेशा पंचुअल रहिए, समय के पाबंद रहिए। एक्साइटेड आदमी के लिए 12 बजे का मतलब होता है 11:58 या 11:55 या 11:50। और एक ऐसा इंसान जिसको अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं है, अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, जो बस ऐसे ही कैसे ही जिंदगी जिए जा रहा है, तो उसके लिए 12 बजे का क्या मतलब होता है? उस व्यक्ति के लिए 12 बजे का मतलब होता है 12:02, 12:10, 12:15, 12:30। फेलियर लोगों का दिमाग कैसे काम करता है और सक्सेसफुल लोगों का दिमाग कैसे काम करता है, फर्क बता रही हूँ मैं आपको। तो अपने अंदर सभी लोग झांक लेना, मेरे को बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन आप तो अपने आप को देख रहे हैं ना। मैं आपको बता रही हूँ कि एक्साइटेड व्यक्ति की क्या क्या खास आदतें होती है। एक्साइटेड व्यक्ति हमेशा पंचुअल रहता है, और पंचुअल रहने का मतलब यह है कि अगर 12 बजे बोला है तो उसको सुनाई देता है 11:55। जब भी सामने वाले ने बोला 12 तो उसको सुनाई देता है 11:55। और फेलियर आदमी को जब कोई सामने वाला बोलता है 12 तो उसको सुनाई देता है 12:15। आपको क्या सुनाई देता है यहाँ आप देख लेना। इसके बाद अपनी इमेज एक्साइटेड व्यक्ति वाली बनाने का 6th पॉइंट है, डू नॉट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम विथ एवरीवन। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आपको हर किसी के सामने गाते नहीं बैठना है। अगर आपको कोई बीमारी है तो अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को सुनाओ, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों रिश्तेदारों को मत सुनाओ। अगर आपको कोई लीगल प्रॉब्लम है, कहीं आप लीगली फंसे पड़े हो, तो अपनी प्रॉब्लम जाकर वकील को सुनाओ। अपने गली मोहल्ले में गाना मत गाते रहो। अगर आपको जीवन में और भी बहुत बड़ी समस्याएं है तो जाकर भगवान को सुनाओ ना, वो पूरी बात सुनेंगे भी और आपके बिजनेस पर कोई नेगेटिव असर भी नहीं आएगा। अपने पर्स में भगवान की फोटो रखो, जितना मन करे उनके सामने रो लो, वो हो सकता है कुछ कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम का। जो आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन कर ही नहीं सकता है, उसको सुनाने का क्या फायदा। तो डू नॉट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स विथ एवरीवन। आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या समस्याएं चल रही है, यह आपने कभी भी मार्केट में गाना नहीं गाना है। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि जीवन में हर किसी के प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर आप इसका गाना गाते रहेंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि लोग आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली ले और आपका बिजनेस दौड़े, तो आपको यह रूल पूरी शिद्दत से फॉलो करना पड़ेगा। डू नॉट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम विथ एवरीवन।
अब इसके बाद 7वां पॉइंट है एक्साइटमेंट का, फेक इट टिल यू मेक इट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना। अभी मैंने ऊपर यहाँ जो 6 पॉइंट बताए ना, हम में से बहुत सारे लोगों को इन पॉइंट्स को फॉलो करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आ जाएगी। मैम मेरे को तो आदत ही नहीं है मैम मुस्कुराने की, मैम मेरे तो चेहरे पर मुस्कुराहट रहती ही नहीं मैम, बचपन में फेविकॉल पी गया था मैम, तब से मेरे चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन चिपक गया है मैम, अब मेरे फेस पर एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं होते मैम। तो हम में से बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे होते हैं जिनके फेस पर एक ही एक्सप्रेशन चिपक चुका है, तो उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो उनसे जब बोला जाता है थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, वो मन ही मन में मुस्कुराते हैं। तो वहां पर आपको क्या करना है, 7वां पॉइंट आपको काम आएगा, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप मुस्कुराते नहीं है तो मुस्कुराने की एक्टिंग करना शुरू कर दो आज से। एक्टिंग तो कर सकते हैं ना, एक्टिंग करना आसान है ना। अगर आप यहाँ सब काम बार बार बोलने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक्टिंग करना शुरू कर दो। असली में अगर आप खुश नहीं भी हो, एक्टिंग तो कर सकते हो ना। कुछ लोगों को बार बार बोला जाता है नीट एंड क्लीन ड्रेसअप में रहिए, 2 दिन तक तो वहाँ आदमी सही रहता है, तीसरे दिन फिर से उसी ढर्रे पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत नहीं है नीट एंड क्लीन ड्रेसअप की, बचपन से संस्कार में नहीं डाला गया ना। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनकी आदत में नहीं है नीट एंड क्लीन ड्रेसअप करना, वहां अगर सक्सेस होना चाहते हो, इफ यू आर सीरियस, अगर आपको अपने सपने हर हाल में पूरे करने हैं, तो अब आप नीट एंड क्लीन ड्रेसअप की एक्टिंग करना शुरू कर दो। कहने का मतलब यह है कि ऐसा आप जानबूझ के करना शुरू कर दो। आप यह मानकर चलो कि आप कुछ दिन तक एक्टिंग कर रहे हो साफ सुथरा रहने की। आप यह मानकर चलो कि आप एक ऐसे इंसान की एक्टिंग कर रहे हो जिसको साफ सुथरा रहने की बचपन से आदत है, जो हर चीज में सफाई को बड़ी ज्यादा अहमियत देता है, जिसके लिए सफाई सबसे जरूरी चीज है। ऐसे आदमी को अपने मन में इमेजिन करो और उसी की एक्टिंग करना शुरू कर दो। जिन लोगों के चेहरे पर स्माइल नहीं आती, वह अपने मन में एक इंसान को इमेजिन करो जो हमेशा कितनी भी बड़ी परेशानी हो लाइफ में उसे हंसते हुए ही झेल लेता है, जो हर किसी से मुस्कुरा के मिलता है, मुस्कान जिसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। आप बस इतना काम करो कि ऐसे इंसान के कैरेक्टर को फील करो और उसी की एक्टिंग करना शुरू कर दो। जिन लोगों की आवाज नहीं निकलती गले से, जो इतना धीरे बात करते हैं कि सामने वाले को ठीक से सुनाई ही नहीं देता, वो लोग यह मानकर चलो कि मैं कुछ दिन तक एक ऐसे इंसान की एक्टिंग कर रहा हूँ जो जब भी बोलता है पूरे जोश और उत्साह के साथ बोलता है और हमेशा नॉर्मल से ज्यादा तेज आवाज में ही बात करता है। आप मानकर चलो कि ये कोई मूवी चल रही है और मेरा किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो तेज आवाज में ही बात करता है। इस तरह से ऊपर बताए सारे पॉइंट्स की एक्टिंग करना शुरू कर दो। धीरे धीरे वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। जब भी सच्चाई एक्सेप्ट करना मुश्किल हो, जब जो भी बताया जा रहा है उसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल लगे, तो एक्टिंग करना शुरू कर देना है। अगर आपको लेट आने की बीमारी है तो मन में एक ऐसा इंसान इमेजिन कीजिए जो कभी भी लेट नहीं होता। आप यह सोचना शुरू कर दो कि आपके जीवन में एक पिक्चर चल रही है और आप एक ऐसे व्यक्ति का रोल कर रहे हो जो हमेशा समय से पहले पहुंचता है। अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ, मैं नहीं हूँ, मैं आज से वह इंसान हूँ जो हमेशा समय से पहले पहुंचता है। अब यह एक्टिंग करना शुरू कर दिया है तो एक्टिंग करते 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 यही कैरेक्टर आपकी सच्चाई बन जाएंगी। बहुत आसान टेक्निक है। तो जब आप यह सारी चीज करेंगे ना, तो एक्चुअल में आपकी शख्सियत बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी आदतें बदल जाएगी, आप एक अलग ही एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। बहुत मुश्किल लगता है अगर आपको एक्साइटेड रहना, बहुत मुश्किल लगता है अगर अपने आप को एक्साइटेड दिखाना, तो आज के बाद यह मानना शुरू कर दो कि आपके जीवन में कोई फिल्म चल रही है और उस फिल्म के अंदर में आप एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हो जिसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, जिसका ड्रेस कोड हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, जिसकी आवाज हमेशा 25% से ऊपर रहती है, जो हमेशा तेजी से चलता है, जो हमेशा समय का पाबंद रहता है और जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम कभी भी किसी अरे गहरे नत्थु गहरे से शेयर नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति का रोल निभा रहे हो आप अपनी जिंदगी में। ऐसे एक्टिंग करना आज के बाद शुरू कर दो। देखते ही देखते आपकी ऐसी इमेज बदल जाएगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ दोस्तों, जो लोग आपको आज तक सीरियसली नहीं ले रहे हैं ना, वह सब के सब लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। जो लोग आज आपकी बातें सुन नहीं रहे हैं ना,
वहाँ आपकी बातें सुनना शुरू कर देंगे। जो लोग आज आपसे दूर भाग रहे हैं ना, वहाँ लोग आपसे चिपकना शुरू कर देंगे। जो लोग आज आपको अपने पास बैठने नहीं देते हैं ना, वहाँ लोग आपको बुला बुला के अपने पास बिठाएंगे। याद रख लेना, एक्टिंग करना शुरू कर दो। फेक इट टिल यू मेक इट। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे पॉइंट नंबर 8, ऑलवेज वॉलंटियर, यानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला व्यक्ति बनो। जो इंसान सामाजिक कामों में और बिजनेस एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर खुद अपनी मर्जी से हिस्सा लेता है, उसकी इमेज एक हीरो के जैसी बन जाती है और लोग हीरो का साथ हमेशा देते हैं। पॉइंट नंबर 9, मोबाइल फोन ऑलवेज ऑन, हमेशा आपका फोन ऑन रहे। ये भी आपके एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी की निशानी होती है। मुश्किल समय में लोग ऐसे ही व्यक्ति का फोन सबसे पहले डायल करते हैं जिसके बारे में उन्हें पता होता है कि ये तो कॉल पिक करेगा ही, यानी वो उन पर भरोसा करते हैं, यानी वो उन्हें भरोसे के लायक समझते हैं। और अगर आपके बारे में लोगों की राय ऐसी बन जाती है तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही फेवरेबल माहौल बना देता है। सो ये है दोस्तों वो सारे जरूरी पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप अपनी शख्सियत को बदल सकोगे। ये 9 बातें आपको जोश का ऐसा तूफान बना देंगी कि सारी दुनिया आपके पीछे होंगी और आपका नाम भी शामिल हो जाएगा दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स में। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें आगे का रास्ता दिखता है। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।